नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज की खबर सूरत पालनपुर जकातनाका से। एकलव्य सेवा मंडल के द्वारा सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया, जिसे सांसद फूलन देवी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नम्र आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एकलव्य सेवा मंडल के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी सदस्यों ने सांसद फूलन देवी की वीर गाथाओं का वर्णन किया। सरकार से गुंजाइश की कि सांसद फूलन देवी के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार उनके ऊपर कोर्ट के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करे, उन्हें फांसी होना चाहिए। हम एकलव्य सेवा मंडल के कुछ सदस्यों की जुबानी भी आपके स्क्रीन पर सुनाएंगे कि सांसद फूलन देवी के विषय में वो वर्णन करते हुए बताते हुए हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मैं बाल मुकुंद निषाद, एकलव्य सेवा मंडल अध्यक्ष, और वीरांगना फूलन जी का जो आज श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग कर रहे हैं, पूरा संस्था के पूरा पदाधिकारी हमारे साथ सभी लोग खड़े हैं और सब ने दिल जान से इनका श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इनके बारे में जितना हम लोग कहें उतना बहुत कम है। जितना इनका हम हर साल अगर श्रद्धांजलि अर्पित करें तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि इनका जो गाथाएं हैं, अगर उस गाथा पे सभी लोग चलें तो कभी ऐसे समाज में बुराइयां नहीं होगी। जो बुरा किए उनके साथ उनका ढंग सिखा करके फूलन जी ने उनको सबक सिखा दिया कि भाई इस तरह से जीवन हमको जीना चाहिए। जो गलती करता है उसको उनको सज़ा वो दी। और रह गई बात कि वो अगर जो मर्डर किए, वो सरकार ने उनका जो मर्डर करके गया आज भी वो बरी है। वो हमारे पूरे समाज की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी सरकार उनका निर्णय ले, फांसी दे और जल्द से जल्द उनको सजाए मिले। और फूलन जी के अगर विचारधारा से चलें हम लोग तो अति उत्तम है। और हम एक चीज़ और समाज के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग पढ़ाई के बारे में आगे नहीं जाएंगे तब तक अपने इतिहास को समझेंगे नहीं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ। मैं एकलव्य सेवा मंडल के पूर्व अध्यक्ष वकील राम निषाद। फूलन फूल नहीं थी वह तो एटम बम थी, फूलन फूल नहीं थी वह तो एटम बम थी। फूलन की हिम्मत हिमालय की हिम्मत फूलन से कम थी। मेरे दोस्तों, आज बहन वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस एकलव्य सेवा मंडल के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकारिणी के सदस्य, आम जनता, सभी लोग पूरे देश में मना रहे हैं अपने अपने ढंग से। और मैं सरकार से, जो पिछली सरकार है या अगली सरकार है, कोई भी सरकार आई, हमारे साथ बहुत बड़ी अन्याय की। निषाद समाज के जितने भी धरोहर हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनके साथ घोर अन्याय किया है। हमारे समाज में बड़े बड़े महर्षि पैदा हुए, बड़े बड़े लेखक पैदा हुए, बड़े बड़े कवि पैदा हुए, इसी तरह बड़ी बड़ी वीरांगना बहनें, वीरांगना और वैज्ञानिक पैदा हुए। लेकिन आज तक कोई सरकार उनके पर ध्यान नहीं दिया, उनके प्रति कोई अपनी रुझान नहीं दर्शाया। अंग्रेज़ों के साथ जो हमारे निषाद समाज के लोग लड़े, लोचन माझी, तिलका माझी, ये सारे लोग मिलके 3700 अंग्रेज़ों को एक साथ नाव में डुबा के मारने का काम किए थे। अंग्रेज़ों ने मलाहों के, निषादों के, केवट बिंद जो भी हैं, उनके साथ काला कानून बना के जल क्षेत्र से वंचित कर दिया। फिर भी कोई सरकार आई और उसको अनदेखी करके कचरे के पेटी में रखी हुई है। इसलिए मैं सरकारों से कहना चाहता हूँ कि ये समाज बहुत बड़ी समाज है, पूरे देश में फैली हुई है। चाहे जलाशय हो, सागर हो, नदी हो, तालाब हो, हर जगह निषाद समाज पाए जाएंगे। और उनके साथ इस तरह अन्याय होता है। बहन जी, जो इनके साथ कृत्य हुआ था, जो घोर अन्याय हुआ था, इन्होंने प्रतिज्ञा लिया और अपने बल पे कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई प्रशासन नहीं सुना। इन्होंने स्वयं का प्रतिज्ञा लेके और उन्होंने बदला लिया। उन्होंने एक संदेश दिया। विश्व की चौथी महिला, भारत की प्रथम महिला, जो कि महिलाओं के प्रति इतना बड़ा संदेश दिया और डट के मुकाबला किया। 22 राक्षसों को एक साथ कलम कर दिया उनका सर। उनके साथ अन्याय जो हुआ था उसका बदला लेके
और वह संदेश दिया पूरे भारत के महिलाओं को। आज सरकार को चाहिए कि उसका सिलेबस पढ़ाया जाए। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बना के आज रोज़ महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, रेप हो रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। इनका सिलेबस पढ़ावें। हर लड़कियां सबकी अपने अपने बल पे खड़े होके इनके पद चिन्हों पे चलें, तभी जाके महिलाओं का उत्थान और विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय